आज की वीडियो है कि अपने दिमाग से अपने शरीर की बीमारी को कैसे दूर करें। आपके ब्रेन के अंदर बहुत बड़ा डॉक्टर बैठा है जो आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, और ये बिल्कुल सच है। आपके माइंड से ही आप अपने शरीर की बीमारियों को ठीक कर सकते हो। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि फिर किस लिए ये हॉस्पिटल खोल रखे हैं, किस लिए डॉक्टर बिठा रखे हैं, जब हम अपने माइंड से ही अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। पर ये विश्वास तो जो है हमें मारता है, क्योंकि हमें अपने आप के ऊपर विश्वास नहीं है कि हम खुद भी जो है अपनी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे दिमाग से ही हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं, बहुत ज़्यादा आप तनाव लेते हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे हार्ट पे भी असर पड़ना शुरू हो जाता है। फिर किडनी फेल हो जाती है, फिर आपको डायबिटीज़ की शिकायत हो जाती है, हाई बीपी रहने लग जाता है। तो ये किससे शुरू हुई? दिमाग से। दिमाग में के अंदर सारे दिन नेगेटिव सोच भरी तनाव में इतने ज़्यादा घिरे रहे, जिससे क्या सारे शरीर के अंदर इतनी बीमारियां कर ली। जब दिमाग के अंदर इतनी शक्ति बीमारी देने की है, तो बीमारियों को निकालने की भी शक्ति है इस दिमाग के अंदर। इसके लिए मैं आपको एक सच्ची कहानी भी सुनाऊंगी। आपको पूरी कहानी सुनना, आपको विश्वास हो जाएगा कि सच में जो है हमारा माइंड हमारी बीमारियों को ठीक कर सकता है। हमारे ब्रेन के अंदर इतनी पावरफुल है, इतनी शक्ति है कि हम बिल्कुल 100 साल तक स्वस्थ रहकर जी सकते हैं, कभी हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सच है, और आपका तनाव जो है बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो इसके लिए पहले तो आप एक काम बताऊंगी, वो तो ज़रूर करना। सुबह उठते हो, जब सोकर सुबह उठोगे, तो एक बार भगवान से हाथ जोड़कर बोलोगे, हे प्रभु, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। तो सिर्फ ये ही बोलना है आपको एक शब्द। और रात को जब सोते हो, तो उस टाइम क्या बोलना है? भगवान को धन्यवाद करना है कि हे प्रभु, मेरा सारा दिन जो है खुशियों से निकला, और मैं बिल्कुल जो है स्वस्थ रहा, मेरे बच्चे खुश थे, मैं खुश था। तो भगवान को धन्यवाद कहना है। अब मैं काफ़ी लोगों को बता रखा है, तो कुछ लोग क्या कहते हैं कि हम तो जब पॉजिटिव सोचते हैं तो नेगेटिव ज़्यादा निकलती है। उसका क्या कारण है? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर पहले से इतने नेगेटिव विचार हमने भर रखे हैं इसके अंदर। जब पॉजिटिव सोचते हैं तो वो धीरे धीरे बाहर निकलने शुरू होते हैं, और उस टाइम जो है वो नेगेटिव विचार हमारे दिमाग में आते हैं। और जिस दिन वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे नेगेटिव विचार, उसके बाद आपके अंदर पॉजिटिव सोच हो जाएगी और पॉजिटिव ही विचार आएंगे। आपका तनाव भी दूर हो जाएगा, कोई दिमाग में टेंशन नहीं रहेगी। ये सभी को ही पता है कि टेंशन की वजह से शरीर के अंदर सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। टेंशन की वजह से या इतनी इतनी जो है गलत कदम उठा रहे हैं। छोटी छोटी उम्र में छोटे छोटे बच्चे भी जो है सुसाइड कर लेते हैं। तो तनाव के कारण ये सब कुछ होता है। हाई बीपी, शुगर, हार्ट की बीमारी, किडनी फेल, लीवर फेल, ऐसी ऐसी बीमारियां आज के टाइम तनाव ज़्यादा लेने की वजह से हो रही है। इसलिए अपने माइंड को शांत रखो, मेडिटेशन ज़रूर करें। शाम को चाहे 5 मिनट बैठकर मेडिटेशन करो, ध्यान लगाओ। अगर नहीं ध्यान लगाना आता तो आंख बंद करके बैठ जाएं। सफ़ेद रंग के अंदर जो है शांति का प्रतीक होता है सफ़ेद रंग। तो आंखें बंद करके बैठो और ये सोचो कि मेरे तरफ चारों तरफ सफ़ेद ही सफ़ेद सब कुछ है। तो इससे आपको दिमाग को शांति मिलेगी और आपका तनाव दूर होगा। तो मेडिटेशन ज़रूर करें। जो अच्छे लोग हैं, आपको अच्छी बातें करते हैं आपसे, तो उससे भी आपके दिमाग में पॉजिटिव सोच आती है। अब जैसे आपको 10 आदमी ये कह देते हैं कि तेरा शरीर तो यार बड़ा स्वस्थ है, न मोटापा है, बिल्कुल स्वस्थ दिखते हो, सारे दिन काम में भी लगे रहते हो, तो सारे दिन क्या आपके मन में वही सोच आएगी कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, सभी कहते हैं। तो आप वैसे ही बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे, कोई बीमारी होगी नहीं। तो सोच हमेशा ऐसी रखो, हमेशा ये सोचो कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तो शरीर से बीमारियाँ अपने आप निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब एक बंदा था जो राजस्थान में फौजी था कोई, जो बिना दवाइयों के इलाज करता था, सिर्फ एक केला देता था। और वो केला इसलिए देता था कि हमारे माइंड में पॉजिटिव सोच लाने के लिए। तो एक हमारा ही पड़ोसी था, बहुत ज़्यादा बीमार था। अब उससे कहा कि
राजस्थान में एक बंदा है, वो उसके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, विदेशी भी आते हैं उसके पास अपना इलाज करवाने के लिए। उसके पास चले जाओ तो वो आपको बिल्कुल स्वस्थ बना देगा। जबकि उसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि इसके अंदर अब कुछ भी नहीं है, घर ले जाओ। वो उस फौजी के पास लेके गए उसके बच्चे। वहाँ जाने के बाद उसने पूछा आपके अंदर क्या बीमारी है। बोले जी मेरे सांस लेने की दिक्कत थी, हार्ट भी बिल्कुल कमज़ोर हो रहा है, सारा शरीर में भी इतनी परेशानी रहती है कि अब तो डॉक्टरों ने भी जरा जवाब दे दिया है, और मेरे कैंसर जैसी बीमारी बता दी। तो बोले अच्छा इतनी बड़ी बीमारी बता दी आपके? क्या कोई बात नहीं, ये भी ठीक हो जाएगी, आपको ऐसी दवा दूंगा जो आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाओगे। वो बड़ा खुश हुआ। उस फौजी ने उसको एक केला दे दिया कि ये केला ले जाओ। ये केला जो है मैंने भगवान के मंत्रों द्वारा जो है इसको सिद्ध कर रखे है, और इसको खा लेना कल सुबह उठते ही, और आपकी बीमारी जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगी। आपके डॉक्टरों ने कैंसर बताई है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब उसके मन में यही हो गया कि जब इतनी दूर दूर से लोग इसके पास आते हैं और ये केला खाने से सब ठीक हो जाते हैं, तो मेरी भी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। वो केला ले आया और अगले दिन सुबह उसने खा लिया। फिर कहने लगा मेरे को थोड़े से दिन जो है गांव में जाना है। वो गांव चला गया। गांव जाकर सबके साथ, दोस्तों के साथ मिलना शुरू किया। सारे अच्छी अच्छी बातें करते। बोले यार तुम तो बिल्कुल ठीक है, तेरा तो मोटापा भी घट गया। और खेत में भी जाना शुरू कर दिया उसने। अच्छा खेत में घूम कर रहता, वातावरण गांव का शुद्ध होता ही है। अच्छा सबके साथ बैठता, बच्चों से भी बातें करता, घुल मिल के रहता। बड़ा खुश हो गया। उसके दिमाग में ये बैठ गया कि मेरे शरीर से तो उस केले से अब बीमारियां सारी निकल जाएंगी, जब सभी ठीक हो जाते हैं तो मैं भी ठीक हो जाऊंगा। सच बताती हूँ वो बंदा ठीक हो गया, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ हो गया। सिर्फ एक केले के अंदर कुछ भी कोई ऐसी शक्ति नहीं थी, लेकिन वो केले से इसलिए देता है कि इससे क्या है उसका माइंड पट जाता है। एक केला खाने से ही, केला तो उसके अंदर और कोई शक्ति नहीं है, सिर्फ हमारे अंदर की भावना है, सिर्फ हमारे अंदर पॉजिटिव सोच आ जाती है स्वस्थ रहने की, इसलिए वो केला देता है। और केले के अंदर कोई भगवान नहीं बैठा। फिर वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और सच बताती हूँ 20 साल तक वो स्वस्थ रहकर जिया, उसके कोई बीमारी नहीं आई। क्योंकि उसके मन में था कि मैंने तो फौजी का दिया हुआ वो बनाना खाया है, केला खाया है, अब तो मैं हमेशा ही स्वस्थ रहूँगा। क्योंकि उसके दिमाग में उस फौजी ने ऐसा भर दिया था कि अंकल जी आप देखना बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, ये केला खाने के बाद में आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और सच में ही वो 20 साल तक बिल्कुल स्वस्थ रहकर जिया, क्योंकि उसके माइंड में जो है यही बैठा हुआ था कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, अब तो मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और सब दोस्तों के साथ बैठता, हंसता, खेलता। सारे कहते तू तो बड़ा स्वस्थ हो गया। कहता अब तो सारे दिन चाहे अच्छे माल खा, लड्डू खा, कुछ भी खा, अब तो तेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं आएगी। और वो 90 साल तक जो है स्वस्थ रहकर जीवित रहा, कोई बीमारी उसके शरीर में नहीं आई। तो सच कहती हूँ, अगर अपने माइंड में ये रखोगे कि मेरे कोई बीमारी नहीं है, तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ सकते, इतनी मेरी गारंटी है। माइंड के अंदर इतनी शक्ति है, ये एक हमारा ब्रह्मांड है जो इतने जो है विचारों से भरा रहता है। किसी के अंदर नेगेटिव आता है, किसी के अंदर पॉजिटिव आता है। आपको 10 आदमी मान लो ये कह देते हैं कि आपका बहुत अच्छा स्वभाव है, तो क्या है आपका मन सारे दिन मन खुश रहेगा। आप कोई अच्छा काम कर देते हो या किसी का भला करते हो, तो मन में ये आएगा आपके सारे दिन कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, तो सारे दिन मन खुश रहेगा। वही आप किसी से गलत बोल दोगे या दूसरे आदमी आपको कोई गलत बोल देता है, तो सारे दिन आपके दिमाग में क्वेश्चन चलते रहेंगे कि मेरे को ये नहीं कहना था, या उसने मेरे से ये क्यों कह दिया। लेकिन आजकल लोगों के मन में होती ऐसी उल्टी भावनाएं, दिमाग में विचार ही नेगेटिव चलते हैं, सारे दिन इस चीज़ पे ध्यान देते हैं। आज तो मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ही नहीं है, ये साड़ी पता नहीं कैसी है, लोग मेरे से क्या कहेंगे कि इसने तो ऐसी साड़ी बांध रखी है। तो लोग क्या कहेंगे इस चीज़ पे ज़्यादा सोचते हैं, अपने ऊपर खुद की नहीं सोचते, लोगों पे ज़्यादा सोचते हैं कि अगर बाहर इस तरीके से जाऊंगा तो लोग मुझसे ये कहेंगे। तो दूसरों की मत सोचो कि वो क्या कह रहे हैं,
अपने दिमाग की सोचो, जो आपका दिमाग कहता है वही करो। और जब शुरुआत होती है तो हमारा दिमाग पहले ही बता देता है कि आपके शरीर के अंदर ये जो है थोड़ी बीमारी शुरू हो रही है, उसी टाइम उसका इलाज कर लें तो आपकी बीमारी अपने आप ही ख़त्म होने लग जाएगी। लेकिन हम शुरू में शरीर पर ध्यान देते ही नहीं। सारे दिन मन में एक तो ये रहता है कि लोग हमें क्या कहते हैं, दूसरा ये कि मेरा शरीर तो ऐसा बीमार हो रहा है, मरी मरी बातें करो। थोड़ी सी दिक्कत होते ही मन में ये भावना आ जाती है कि कहीं हार्ट की शिकायत ना हो जाए, उसके शुगर हो रही है तो मेरे भी न हो जाए। तो ये बीमारियों को हम खुद बुला रहे हैं, अगर वो नहीं भी है तो भी आपके अंदर आ जाएगी। और अच्छा सोचोगे कि मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, कोई बीमारी नहीं है मेरे शरीर के अंदर, तो आपके शरीर में अगर कोई बीमारी है तो वो भी आपको छोड़कर चली जाएगी। तो जैसे बीमारी शरीर के अंदर आती है वैसे ही चली भी जाती है। तो इस माइंड से आप जो है अपनी बीमारियों को ठीक रखो और अपने मन को शांत रखो। तो इस तरीके से न कभी आपके अंदर जो है नेगेटिव विचार आएंगे और मन में जो है सोच भी अच्छी रहेगी। तो अपने माइंड से ही जो है अपनी बीमारियों को आप बिल्कुल स्वस्थ कर सकते हो। और इस पर रिसर्च भी हुआ है, क्योंकि तनाव से ही जो है सब कुछ बीमारी है, और तनाव नहीं है तो सारी बीमारियां ही ठीक हो जाती हैं। और उसके साथ साथ योग करते रहो तो अपने आप ही स्वस्थ रहोगे। प्राणायाम करो, एक्सरसाइज करो, सुबह सुबह घूमना शुरू करो तो दिमाग के अंदर वैसे पॉजिटिव सोच आनी शुरू हो जाएंगी। योग के अंदर भी इतनी शक्ति है कि आपके दिमाग को पॉजिटिव बना देंगे। तो योग से भी जुड़े रहो और दिमाग के अंदर जितनी हो सकती है अच्छे लोगों से ही बात करो और खुद भी अच्छे विचार रखो, लोगों से अच्छी बातें करो, दूसरों का भला करो, तो आपका दिमाग शांत रहेगा और आपके शरीर के अंदर कोई बीमारी नहीं रहेगी। इस चैनल को जितना हो सके शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम अपने माइंड से अपने शरीर की बीमारी ठीक कर सकें, ताकि डॉक्टरों के पास जाकर हमें पैसे भी खर्च न करने पड़े, टाइम की भी बचत और पैसे की भी बचत। तो अपने दिमाग से ही जो है अपनी बीमारियों को ठीक करना सीखो। कभी ये नहीं सोचो कि मैं बीमार हूँ, हमेशा ये सोचो कि मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। ये सोच हमेशा रखो और भगवान से प्रार्थना करनी जरूर सीखो।